औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके पास नई से नई खबरें लेके आता हूं। आज पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी खबर है, कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान के 2018 के गर्दिशी कर्जे 11 खरब और 48 अरब थे, जो कि अब 2021 में बढ़कर 22 खरब और 80 अरब तक जा पहुँचे हैं। ये बात पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी खबर के तौर पर मैं सामने ला रहा हूँ कि जिससे पहले इतनी बड़ी खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के गर्दिशी कर्ज़ों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि नाकाबिले बयान है। 2018 तक पाकिस्तान के गर्दिशी कर्ज़े 11 खरब और 48 अरब थे और 3 सालों में ये बढ़कर 22 खरब और 80 अरब तक जा पहुँचे हैं। यहाँ पर जो सबसे अहम बात, जो काबिले ज़िक्र और काबिले गौर बात है, वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में 2018 में 9 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली फ़रोख्त होती थी आवाम को, और वापडा उसे 9 रुपये पर यूनिट के तौर पर सेल करती थी, जबकि ये बिजली के नर्ख, ये बिजली के रेट अब 2021 में बढ़कर 23 रुपये यूनिट तक जा पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ साथ 3 सालों में बिजली की कीमतों में भी 3 गुना इजाफा हुआ। और यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको डबल कर दिया गया है और 22 खरब और 80 अरब तक जा पहुँचे हैं गर्दिश कर्जे, जो कि एक बड़ी अहम बात है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तानियों ये देखें, आप सोचें कि हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। ये बिजली चोरी करने में, लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब रुपया सर्कुलर डेट्स की मद में पाकिस्तान पर गर्दिशी कर्जा चल रहा है। 1 अरब रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर जिस मुल्क को गर्दिशी कर्ज़ों की मद में इजाफा करेगा, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हमारे इक़्तिदार आला में जो इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत जो है, इन्हें चाहिए कि सोचें समझें और पाकिस्तान के लिए सोचें। ये वक्त जो है गुजर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे, इतने गर्दिशी कर्जे कैसे पूरे किए जाएंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह।